मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन। इसके चित्र को बनाने के लिए हम एक कुल्हाड़ी से मिलती जुलती आकृति बनाएंगे। अब इस आकृति के अगले सिरे को कवर करती हुई रेखा के ऊपर की ओर इसको सिर में पहनने वाली कैप जैसी आकृति से ढकते हैं और फिर दो उभरी हुई संरचनाओं के बाद एक पेड़ नुमा आकृति को हम बनाएंगे। अब इस पेड़ नुमा आकृति को कवर करती हुई एक संरचना बनाते हैं जो अब पत्ती के समान हमें दिखाई पड़ने लगती है। बस पत्ती के ऊपर हमें छांव जैसी दिखाई देने वाली संरचना बनाना है। अब इसके सामने उंगलियों के समान दिखाई देने वाली दो संरचना और तीन उभार देती हुई लाइन नीचे की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार तैयार होता है मस्तिष्क का मध्य भाग और पश्च भाग। मस्तिष्क का यही भाग ब्रेन स्टेम कहलाता है और ये जुड़ा होता है स्पाइनल कॉर्ड से। अब बिंदुओं के माध्यम से एक गोलाकार काल्पनिक आकार देंगे जिससे मस्तिष्क की सही आकृति हम बना पाएं और उन बिंदुओं को मिलाती हुई रेखाओं से हम मस्तिष्क को आकार देंगे। अब बारी आती है मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को बनाने की, जो प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम कहलाता है। यह अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत आता है। इसको बनाने के लिए हम हमारे अंगूठे के आकार की नलिकाओं से मिलती जुलती संरचना बनाना होगी। इन संरचनाओं को बनाने के लिए आप वीडियो में दिखाई गई क्रमबद्ध तरीके से संरचनाओं को बनाने का प्रयास अपनी कॉपी में करेंगे। इसके लिए आप वीडियो को प्ले और पॉज भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी इनके ले सकते हैं। प्रमस्तिष्क दो भागों में बटा होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस के यदि हम कार्य की बात करें तो इसका काम है तापमान कम या ज़्यादा का पता करना और दर्द, रोने का अनुभव करना। और हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये भूख, प्यास, खुशी, गुस्सा, भय का, इन सब चीज़ों का नियंत्रण करता है। इसके साथ साथ शरीर के ताप का नियंत्रण भी इन्हीं के माध्यम से होता है। अब बारी आती है मस्तिष्क के बाहरी आवरण को बनाने की। मस्तिष्क का बाहरी आवरण एक झिल्ली द्वारा ढका होता है जिसके अंदर एक फ्लूइड तरल भरा होता है जो मस्तिष्क की बाहरी आघातों से रक्षा करता है। इसके ऊपर कठोर अस्थि का बना कपाल, खोपड़ी पाई जाती है और उसके ऊपर पाई जाती है त्वचा और त्वचा पे पाए जाते हैं सिर के बाल। अब हम चाहें तो इसमें कलर कर सकते हैं, ये अनिवार्य नहीं है। अब बारी आती है नामांकन की। प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क के कार्य की यदि बात करें तो प्रमस्तिष्क के कार्य है बुद्धि और चतुराई का केंद्र, याद करने की शक्ति, सोचना समझना आदि काम करता है। फिर बात करते हैं हम कपाल की, जो एक मजबूत खोपड़ी होती है अस्थि की बनी हुई, हाइपोथैलेमस। उसके बाद हम आते हैं पीयूष ग्रंथि पर। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। फिर आते हैं पोन्स वेरोलाई पर। इसका काम है श्वसन पर नियंत्रण करना। मध्य मस्तिष्क जो दृष्टि और श्रवण के संकेतों का नियमन करता है। अनुमस्तिष्क सेरिबेलम शरीर के बाहरी भाग जैसे ऐच्छिक मांसपेशियों द्वारा चलना फिरना, हंसना, बोलना, लिखना, पढ़ना आदि के ऊपर इसका नियंत्रण होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा इसका काम है आंतरिक भागों पर नियंत्रण, जैसे रक्तदाब हुआ, श्वसन की दर, उपापचय, पाचन क्रियाएं, खांसी, छींक, उल्टी आना, इन सब पर इसका नियंत्रण होता है। इस प्रकार यह मस्तिष्क का चित्र बनकर तैयार हुआ। धन्यवाद।